द ग्रेट रूलर चैप्टर 28 कोऑपरेशन। घने जंगल में युवक खून से भरे अपने हाथों को घूरता रहा। एक पल के बाद उसकी हथेलियों से दर्द बढ़ गया और वह सदमे से उबर गया। उनका मूल रूप से मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक थोड़ा अंधेरा हो गया। मू चेन के पीछे मो लिंग और अन्य लोग इस दृश्य को देखते हुए भौंचक के रह गए। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मू चेन अचानक हमला करेगा और जब उसने ऐसा किया तो वह इतना निर्दयी होगा। बेटा, क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो? युवक का शरीर कांप रहा था। उसका उदास चेहरा थोड़ा उदास था। मू चेन ने उसकी ओर देखा और कहा, एक अनुभवी साहसी के रूप में, आप इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं कि आप जो बोते हैं उसे काटते हैं। आपने कभी किसी को इतने आसान काम में बुरी तरह से असफल होते नहीं देखा है। ओहो, लानत है ब्राट। उस टिप्पणी को सुनने के बाद युवक गुस्से से मुस्कुराया। उसके पीछे उसके साथी आगे आना चाहते थे, लेकिन उसके इशारे से रोक दिया गया। उसने अपने खून से लथपथ हाथ को लपेटने के लिए अपने कपड़े फाड़ दिए और मू चेन को ठंड से देखा और कहा, आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा। हम लड़ेंगे। मू चेन बोलते हुए हंसने लगा। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो जब आपने अचानक मुझ पर हमला किया तो मैं बहुत गुस्सा नहीं था। इसके बजाय मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ। यदि किसी व्यक्ति में कोई हिम्मत नहीं है तो वह अभी भी कचरा होगा, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो। आप उन बच्चों से अलग हैं। युवक ने मू चेन को देखा और कहा, मैं लिन झोंग हूँ। हालांकि मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, यह एक अलग मामला है। अभी मैं आपको एक मौका दूंगा। यदि आप मुझे हराने में सक्षम हैं, तो आप और आपके साथी जा सकते हैं। मुझे उस स्लैश की परवाह नहीं होगी जो आपने मुझ पर चलाई थी। हालांकि अगर आप हार जाते हैं, तो आप सजा के रूप में एक उंगली पीछे छोड़ देंगे। बेशक आपको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप और आपके साथी शायद अपने मांस पर दर्द का सामना करेंगे। हम आपको नहीं मारेंगे, लेकिन मेरा विश्वास करो, मेरे पास आपको इतना दर्द महसूस करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप मर जाएंगे। क्या कोई अन्य विकल्प है? मू चेन ने कंधे उचकाए और कहा, आपको क्या लगता है? लिन झोंग ने कहा, अगर ऐसा है तो चलो लड़ो। जैसे ही ये शब्द मू चेन के मुंह से बाहर निकले, उसकी आंखें संकुचित हो गईं और वह जमकर आगे बढ़ गया। उनकी दो उंगलियां सीधी रहीं और उनकी उंगलियों के चारों ओर एक गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा लिपटी हुई थी। इसने एक बेहद भयंकर हवा निकाली क्योंकि यह हिंसक रूप से लिन झोंग के गले की ओर छुरा घोंप गया। आप अभी भी और अधिक चाहते हैं? हालांकि लिन झोंग उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्रों की तरह नहीं थे, जिनके पास बहुत कम युद्ध अनुभव था। इसके अलावा वह पहले ही पीड़ित हो चुका था, इसलिए वह मू चेन के खिलाफ सतर्क रहा। इसलिए जब मू चेन ने कार्रवाई की तो वह घबराए नहीं। यद्यपि वह थोड़ा चौंक गया था, फिर भी उसने अपनी बांह उठा दी क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ गई और उसके गले की रक्षा की। मू चेन की दो उंगलियां लिन झोंग की बांह में लगी। हालांकि यह स्टील को मारने जैसा था और उसकी उंगलियां थोड़ी सुन्न महसूस हुई। लिन झोंग की ताकत बुरी नहीं थी, यह स्पष्ट था कि वह आध्यात्मिक आंदोलन चरण की सीमा तक पहुंच गया था। यदि वह एक और कदम उठाने में कामयाब रहे तो वह आध्यात्मिक रोटेशन चरण तक पहुंचने में सक्षम होंगे। यह विचार मू चेन के दिमाग में कौन था, लेकिन वह बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। उसकी उंगलियां तुरंत पीछे हट गईं और यह एक मुट्ठी में बन गई। आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी मुट्ठी के चारों ओर लिपट गई और उसने जमकर लिन झोंग के मंदिर की ओर प्रहार किया। बैंग लिन झोंग ने भी मुट्ठी मारी और यह मू चेन की मुट्ठी से टकरा गई। दोनों मुट्ठियों ने एक दूसरे पर बमबारी की और आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर फैल गई। इसने जमीन पर पत्तियों को हवा में उड़ा दिया। जब दोनों मुट्ठियां टकराईं, तो मू चेन ने प्रभाव के कारण कुछ कदम पीछे की ओर कदम बढ़ाया। हालांकि लिन झोंग भी एक कदम पीछे हट गए। उसकी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया। जब वे एक दूसरे के साथ जुड़ते थे, तो वह अंधेरे काले आध्यात्मिक ऊर्जा से अतिरंजित बल महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है कि उसके सामने वाले लड़के ने एक असाधारण आध्यात्मिक कला में प्रशिक्षण लिया। लानत है, ब्राट, लिन झोंग ने एक रोना छोड़ दिया और आगे बढ़ गया।
उसकी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी और उसकी हथेलियों ने हवा के माध्यम से एक चाप खींचा जैसे कि यह एक ब्लेड था। यह लगातार मू चेन के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बढ़ रहा था। पीछे की ओर तांग कियान, एर, मो लिंग और अन्य लोगों ने लिन झोंग से आ रहे इस तरह के क्रूर आक्रमण को देखा और ठंडे पसीने से ढके हुए थे। ये लोग निश्चित रूप से हताश अपराधी थे। हालांकि लिन झोंग के भयंकर हमले का सामना करते हुए मू चेन घबराए नहीं। वह थोड़ा हिला और उसकी काली आंखें लिन झोंग के आक्रामक को देख रही थीं। वह कभी कभी अपनी मुट्ठी हथेलियों में बदल देता था और लिन झोंग की मुट्ठी के साथ संपर्क करता था, लेकिन एक बार छू जाने के बाद वह पीछे हट जाएगा और लिन झोंग उसके साथ कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। लिन झोंग के पीछे उनके साथियों के पास मूल रूप से एक चंचल रवैया था क्योंकि वे मनोरंजन देखते थे। हालांकि उनके चेहरे का रंग अधिक से अधिक गंभीर हो गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देखा और काफी आश्चर्यचकित थे। वह लड़का बहुत अच्छा है। लिन झोंग वास्तव में उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, भले ही वह केवल आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण में हो। भीड़ के सामने एक बुरा आदमी दोनों व्यक्तियों को लड़ते हुए देख रहा था। उनकी मूल रूप से अकेंद्रित दृष्टि गंभीर हो गई। कुछ ही समय बाद वह धीरे से बुदबुदाया, वह काफी अद्भुत लड़का है। उसने लिन झोंग के सभी हमलों को देखा। हर बार जब वह हमला करता है तो यह वह क्षण होता है जब लिन झोंग थक जाता है। ऐसा लगता है कि वह कदम दर कदम पीछे हट रहा है, लेकिन लिन झोंग शायद वह होगा जो परेशानी में है। क्या साहसी आश्चर्यचकित थे। यह लड़का वास्तव में लिन झोंग के आक्रमण के माध्यम से देख सकता है। यह किस तरह की दृष्टि है? लिन झोंग उन अकादमी के बच्चों की तरह नहीं है। कप्तान, क्या आप गलत देख सकते थे? एक व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। उस बुरे आदमी ने उनकी ओर देखा और कहा, यदि वह लड़का भी आध्यात्मिक आंदोलन के चरण के अंतिम चरण में होता तो तुम में से कोई भी उसका विरोधी नहीं होता। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्र कब यह अद्भुत बन गए हैं? यह नहीं हो सकता, कुछ साहसी लोगों ने आश्चर्य से कहा। लिन झोंग अब इसे सहन नहीं कर सकता। बुरे आदमी ने एक हल्की सी मुस्कान छोड़ दी और कहा। उन सभी ने यह सुना और जल्दी से देखा। उन्होंने केवल यह देखा कि लिन झोंग का चेहरा थोड़ा फूला हुआ था और उसकी मुट्ठी पर एक चांदी की रोशनी चमक रही थी। गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वह वास्तव में आंधी मुट्ठी का उपयोग करने जा रहा है। यह लिन झोंग का ट्रम्प कार्ड है। ऐसा लगता है कि उसे काफी बेरहमी से वापस जाने के लिए मजबूर किया गया था। बेटा, मेरे इस कदम को प्राप्त करने की कोशिश करो। लिन झोंग का चेहरा लाल हो गया और उनकी मुट्ठी पर चांदी की रोशनी और भी चमकदार हो गई। इससे एक हिंसक उतार चढ़ाव निकलता है। मू चेन ने लिन झोंग की मुट्ठी पर चांदी की रोशनी को देखा। उसकी आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं और उसने अपने दाहिने हाथ को कसकर जकड़ लिया। लिन झोंग का शरीर तीर की तरह आगे की ओर झुका। उसने एक मुक्का मारा और एक हवाई विस्फोट हुआ। गड़गड़ाहट की आवाज गहराई से बजी। आंधी मुट्ठी, हिंसक पंच ने एक खतरनाक मात्रा में शक्ति ले ली क्योंकि यह सीधे मू चेन की ओर बढ़ रहा था। पत्तियां उड़ गईं और यह एक बवंडर की तरह लिन झोंग की मुट्ठी के चारों ओर लिपट गई। यह बुरी तरह से मू चेन की ओर बढ़ गया। इस आश्चर्यजनक पंच ने तांग कियान, एर और अन्य लोगों को परेशान कर दिया। मू चेन ने एक गहरी सांस ली और उसकी हथेली से भी एक गहरा काला प्रकाश फूट पड़ा। अगले ही पल में उसने एक कदम आगे बढ़ाया और काली रोशनी में लिपटा मुक्का मार दिया। असीम मौत सील। काली रोशनी मू चेन की मुट्ठी की सतह पर संघनित हो गई और एक काली प्रकाश मोहर में बदल गई। इसमें एक दबंग आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी और यह कई आश्चर्यजनक आंखों के सामने लिन झोंग की मुट्ठी से टकरा गई। पूरे आकाश में एक गहरी आवाज सुनाई दी। दरारें दिखाई दी जहां वे खड़े थे क्योंकि जमीन हिल रही थी। हवा की उस हिंसक लहर ने आसपास के पत्तों को नष्ट कर दिया। दोनों आकृतियों के चेहरे तुरंत थोड़ा सफेद हो गए। जब हवाई विस्फोट हुआ तो वे दोनों प्रभाव के कारण पीछे की ओर खिसक गए और लगभग जमीन पर गिर गए। इस आमने सामने की टक्कर में वे विजेता का निर्धारण करने में सक्षम नहीं थे। आसपास के सभी लोग दंग रह गए।
एडवेंचरर्स दंग रह गए क्योंकि लिन झोंग का शक्तिशाली आक्रमण मू चेन को हराने में सफल नहीं था, जबकि तांग कियान, एर और अन्य लोग चौंक गए क्योंकि मू चेन ने वास्तव में इस तरह के भयंकर हमले को अवरुद्ध कर दिया था। लिन झोंग ने अपने शरीर को स्थिर किया और मू चेन को देखते हुए उसका चेहरा लगातार बदल गया। यह स्पष्ट था कि वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकता था। उसके पीछे उसके साथी भी आगे बढ़े और मू चेन को इन्फ्रांट रूप से देखा। जब मू चेन ने यह देखा तो उसने एक ठंडी हंसी छोड़ दी। उसकी 2 उंगलियां झुकी हुई थीं और उसकी उंगलियों के बीच एक उग्र लाल मोती दिखाई दिया। इससे निकलने वाला एक अत्यंत हिंसक उतार चढ़ाव। क्या आप अब मुझसे आगे निकलना चाहते हैं? लिन झोंग के साथियों ने भी मू चेन की उंगलियों के बीच से आने वाले हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव को देखा और उनके चेहरे तुरंत बदल गए। आत्मा विनाश बीज। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और आश्चर्य से मू चेन को देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि लड़का उनसे डरता नहीं था, उसके हाथों में वास्तव में यह वस्तु थी। आत्मा विनाश मोती से आने वाले आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव से, यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज पावरहाउस भी इससे गंभीर रूप से घायल हो जाएगा यदि वे लापरवाह थे। आसपास का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। तांग कियान, एर, मो लिंग और अन्य लोग जल्दी से मू चेन के पीछे चले गए और साहसी लोगों को सावधानी से देखने लगे। रुक जाओ, लिन झोंग और अन्य लोगों के पीछे से अचानक एक रोना आया। लंबा बुरा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने भौहें सिकुड़ी। तुम सब क्या कर रहे हो? आप दूसरों की तरह अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आप अंतिम नहीं हैं। क्या आप आंधी टीम के चेहरे का अपमान करने की योजना बना रहे हैं? कुछ साहसी शर्मिंदा होकर मुस्कुराए। फिर लंबा बुरा आदमी मू चेन की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, आप काफी अद्भुत हैं। चलिए आज के मामले को इस तरह सुलझाते हैं। अगर हमने आपके किसी साथी को नाराज किया, तो हमें उम्मीद है कि आप हमें माफ कर देंगे। आपका स्वागत है। मू चेन मुस्कुराया और उसकी उंगलियां चमक उठी क्योंकि उसने आत्मा विनाश मोती को जेब में रखा था। वह महसूस कर सकता था कि जब उसने आत्मा विनाश मोती को जेब में डाला तो बुरा आदमी ढीला हो गया। यह स्पष्ट था कि वह आत्मा विनाश मोती से कुछ हद तक भयभीत था। बेटा, तुम काफी सक्षम हो। लिन झोंग का चेहरा आखिरकार सामान्य हो गया। उसने मू चेन को देखा और अपने होंठों को घुमाते हुए कहा। मू चेन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि अब सब कुछ ठीक है, तो हम अब अलविदा कहेंगे। उनके इतना कहने के बाद वह भीड़ को वहां से जाने के लिए लाने के लिए तैयार हो गए। ये साहसी उनके समान समूह में नहीं थे। उनके लिए बेहतर था कि वे जल्द से जल्द चले जाएं। 1 मिनट रुको। जब बुरे आदमी ने यह देखा, तो वह उत्सुकता से कुछ कदम आगे बढ़ा और चिल्लाया। मू चेन ने उसे सतर्कता से देखा। उसके हाथ धीरे धीरे उसकी आस्तीन में प्रवेश कर गए और आत्मा विनाश मोती को फिर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। उसने कहा, क्या कुछ और है? बुरे आदमी ने मू चेन की सतर्क आंखों को देखा और एक कड़वी हंसी छोड़ दी। वह एक पल के लिए हिचकिचाया और कहा, छोटे भाई, मैं आपके साथ थोड़ा सहयोग करना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप रुचि रखते हैं? सहयोग करें? जब मू चेन ने ये शब्द सुने, तो उसने भौहें थोड़ी ऊपर उठा दी। The Great Ruler Chapter 29 Jaded Essence Tree। सहयोग करें? मू चेन थोड़ा चौंक गया क्योंकि उसने अपने सामने बुरे आदमी को देखा। उत्तरार्ध में मोटी भौहों के साथ एक सीधा चेहरा था और थोड़ा ऊबड़ खाबड़ लग रहा था। हालांकि जिस चीज ने मू चेन को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, वो उनके शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव था। यह स्पष्ट था कि वह पहले से ही आध्यात्मिक रोटेशन चरण में आगे बढ़ चुका था। इस एडवेंचरर की टीम की ताकत स्वीकार्य थी। ओहो, छोटे भाई, मैं आंधी टीम का कप्तान हूँ, लेई चेंग। उस बुरे आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्र, मू चेन। मू चेन ने उससे हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने भाव को बदले बिना अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेई चेन के हाथ काफी खुरदरे थे और वे कई ब्लेड कैलस थे। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति ब्लेड में माहिर है। मैं उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में केवल एक साधारण छात्र हूँ।
मैं शायद आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। चलो सहयोग करने के बारे में भूल जाते हैं। मू चेन ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि वह उस सहयोग के बारे में बारीकियों को नहीं जानता था जिसके बारे में लेई चेंग बात कर रहा था। वो जानता था कि ये साहसी टीमें काफी टेढ़ी थीं। उनके मन में कई गिले शिकवे थे और अगर वे अचानक इसमें शामिल हो गए तो परेशानी होगी। मू चेन को मना करते देख लेई चेंग ने आसपास के माहौल को देखा और फुसफुसाकर कहा, छोटे भाई मू चेन, ईमानदारी से कहूँ तो मैं आपके साथ सहयोग करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपके हाथों में आत्मा विनाश मोती देखा था। उन्होंने कहा, हम आंधी दल 2 दिन पहले उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर एक घाटी में खोज कर रहे थे। उस जगह पर हमने कुछ अच्छा खोजा। मू चेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और केवल थोड़ा मुस्कुराया। यह देखकर लेई चेंग को पता था कि यह लड़का कोई साधारण नहीं था। एक लड़के को आमतौर पर एक जिज्ञासु और अभिमानी रवैया रखना चाहिए। हालांकि इस बारे में बात करने पर मू चेन ने थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह स्पष्ट था कि उन्होंने अपने दिल को अच्छी तरह से नियंत्रित किया। उस घाटी में हमने एक परिपक्व जेडेसन स्ट्रीक की खोज की। लेई चेंग जानता था कि मू चेन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कुछ प्रोत्साहन के बिना कार्य करेगा। धीरे से कहने से पहले वह एक पल के लिए चुप हो गया। जेडेसन स्ट्रीक। मू चेन की आंखें आखिरकार थोड़ी चमक उठी। उन्होंने लेई चेंग को देखा और कहा, यह परिपक्व हो गया है? क्या इसमें कोई जेडेसेंस फल था? जेडेसेंस ट्री। यह एक दुर्लभ प्राकृतिक खजाना है। पेड़ स्वयं मनुष्यों के लिए ज्यादा अपील नहीं रखता था, लेकिन जदेदसार वृक्ष से आने वाला जेडेसेंस फल कोमल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। यह आत्मा चरण से नीचे चिकित्सकों के लिए बेहद फायदेमंद है। अभी मू चेन दूसरा असीम डेथ सील बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी बहुत कमजोर थी। यदि उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है तो उसे ऐसा करने के लिए एक विदेशी वस्तु की शक्ति उधार लेनी चाहिए। और यह जदेदसार फल उसकी तत्काल समस्या का समाधान था। हालांकि हमने इसे बारीकी से नहीं देखा, फिर भी हमने इसे थोड़ी देर के लिए देखा। जेडेसेंस ट्री काफी परिपक्व है। लेई चेंग ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। क्या कोई आध्यात्मिक जानवर इसकी रक्षा कर रहा है? मू चेन ने पूछा। यह उन बदमाशों की वजह से है, लेई चेंग ने एक कड़वी हंसी छोड़ते हुए कहा। उस घाटी के अंदर कम से कम 100 कॉन्फ्लेशन वानर हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि एक कॉन्फ्लेशन ऐप किंग भी है, जो मिडिल रैंक स्पिरिचुअल बीस्ट स्तर तक पहुंच गया। इसकी ताकत लगभग आध्यात्मिक रोटेशन चरण मध्य चरण में है। यह मेरे 100 कॉन्फ्लेशन ऐप से भी थोड़ा मजबूत है। एक वानर राजा को धोखा? मू चेन चौंक गया। यद्यपि कन्फ्लेशन वानर केवल निम्न रैंक वाले आध्यात्मिक पशु थे, लेकिन कुछ परिपक्व लोग आध्यात्मिक दोलन चरण के स्तर तक पहुंच जाएंगे। इस तरह की संख्या एक साथ इकट्ठा होने के साथ इससे निपटना आसानी से नहीं होगा। और यहाँ तक कि एक कॉन्फ्लेशन ऐप किंग भी है। कॉन्फ्लेशन ऐप किंग की ताकत को संभालना सबसे मुश्किल हिस्सा नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि यह अन्य कॉन्फ्लेगेशन वानरों को आदेश दे सकता है। मू चेन ने धीरे से कहा। यद्यपि बहुत सारे वानर थे, फिर भी वे बहुत अधिक ज्ञान के बिना आध्यात्मिक जानवर थे। एक बार जब वे विघटन की स्थिति में थे तो इससे निपटना आसान होगा। हालांकि अगर उनके पास कॉन्फ्लेशन ऐप किंग से आदेश हैं, तो यह एक अलग कहानी थी। आम आदमी राजा को पहले से ही थोड़ा ज्ञान होना शुरू हो गया है। यह अभी तक मनुष्यों की तरह चालाक नहीं हो सकता है, लेकिन आंधी टीम शायद नष्ट हो जाएगी यदि उसने 100 कॉन्फ्लेशन वानरों को एक साथ हमला करने का आदेश दिया। लेई चेंग ने मू चेन पर आश्चर्य से देखा। यह स्पष्ट था कि उसने कल्पना नहीं की थी कि यह प्रतीत होने वाला युवा लड़का आध्यात्मिक जानवरों के बारे में दिग्गजों का शिकार करने के रूप में उनके जितना जानता होगा। हाँ, हालांकि आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक विधि है जो कुछ कॉन्फ्लेशन ऐप को सम्मोहित कर सकती है। जिस चीज से हमें निपटना है, वह है आम आदमी राजा।
इस प्रकार हम आशा करते हैं कि यह छोटा भाई हमारे साथ सहयोग करेगा और जब आपको ऐसा करने का अवसर मिलेगा तो आप वानर राजा को मारने के लिए आत्मा विनाश मोती का उपयोग करेंगे। हालांकि मेरा आत्मा विनाश मोती एक मध्य रैंक आध्यात्मिक जानवर को गंभीर रूप से घायल कर सकता है, लेकिन शायद इसे मारना काफी मुश्किल होगा। मू चेन ने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। यह ठीक है। जब तक आप कॉन्फ्लेशन ऐप किंग को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम हैं, तब तक हमारे जीतने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। लेई चेंग ने एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान छोड़ दी। आखिरकार वह आध्यात्मिक रोटेशन चरण प्रारंभिक चरण में था। वो एक कॉन्फ्लेशन ऐप किंग को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है जब यह अपने सबसे मजबूत स्तर पर था, लेकिन अगर यह गंभीर रूप से घायल है तो उसे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। क्योंकि यह इस तरह है, मू चेन थोड़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान एक चालाक लोमड़ी की तरह थी और उसने कहा, फिर चलो भुगतान के बारे में बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए, मुझे इस मामले को काम करने के लिए कम से कम एक आत्मा विनाश मोती का निवेश करना होगा। आत्मा विनाश मोती की कीमत सस्ती नहीं है। कभी कभी आप इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही आपके पास पैसा हो। लेई चेंग ने एक कड़वी हंसी छोड़ दी। वो अब मू चेन को एक लड़के के रूप में नहीं मानता था, इसलिए उसने उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की और कहा, छोटे भाई, अपना प्रस्ताव दे। अगर यह उचित है तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार करूंगा। मू चेन ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि उसने कहा, मैं जेड एसेंस ट्री पर जेड एसेंस फलों का 30% चाहता हूँ। यह कीमत काफी उचित है। मुझे पता है कि आंधी टीम मुख्य बल होगी, इसलिए मैंने इसका अधिकांश हिस्सा आपको दिया। आप काफी काले दिल के हैं। लेई चेंग मुस्कुराया। हालांकि उसने एक पल के लिए सोचा और फिर भी सिर हिलाया। यह कीमत अस्वीकार्य नहीं थी। आखिरकार वे इसका बड़ा हिस्सा प्राप्त करेंगे। तो चलो इसे करते हैं। मुझे कुछ साथियों की भी आवश्यकता होगी, क्या यह ठीक है? मू चेन कहते कहते मुस्कुराए। हालांकि उन्होंने केवल थोड़ी देर के लिए बातचीत का आदान प्रदान किया, लेई चेंग ने उन्हें बहुत अच्छा एहसास दिया। हालांकि उसे हमेशा अपने पहरे पर रहना चाहिए। आखिरकार अगर वह खुद से जाता तो बहुत अधिक बीमा नहीं होता था। यह ठीक है। हालांकि आपको कॉन्फ्लेशन ऐप की ताकत पता होनी चाहिए। यदि उनके पास खुद को बचाने की क्षमता नहीं है, तो अगर वे जाते हैं तो यह परेशानी होगी। लेई चेंग ने कहा। मू चेन ने सिर हिलाया। फिर वो पीछे मुड़ा। हालांकि तांग कियान, एरमो लिंग और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि मू चेन और लेई चेंग किस बारे में चर्चा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उनके बीच एक दोस्ताना माहौल था। यह बहुत अच्छा था कि वे लड़ नहीं पाए। उन्होंने कहा, इसके बाद थोड़ा खतरा होगा। हालांकि यह काफी लाभ भी लाएगा। मैं एक कार्य के लिए आंधी टीम के साथ मिलकर काम करूंगा। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप मुझे अनुसरण कर सकते हैं। भुगतान निश्चित रूप से संतोषजनक होगा। बेशक, 2 शर्तें हैं। पहला, आपको मेरी आज्ञाओं को सुनना चाहिए और दूसरा, आपको आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण तक पहुंचना चाहिए। क्या कोई है जो आना चाहता है? मू चेन ने मो लिंग और अन्य लोगों को देखा और बात की। मो लिंग और अन्य लोग दंग रह गए। मू चेन वास्तव में इन लोगों के साथ सहयोग करेंगे? मैं जाऊंगा। तांग कियान, एर अपने पतले हाथों को उठाने वाली पहली महिला थी और बोलते हुए हंस रही थी। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। मो लिंग ने एक पल के लिए सोचा। अंत में उसने अभी भी सिर हिलाया। वो आध्यात्मिक आंदोलन चरण लेट फेज के स्तर पर थे और उन्होंने शर्तों को पूरी तरह से पूरा किया। वो मू चेन की दृष्टि को समझ गया। यदि उन्होंने कहा कि पुरस्कार काफी संतोषजनक होंगे, तो यह काफी उत्कृष्ट होना चाहिए। चेन किंगशान को थोड़ा पछतावा था, लेकिन इसकी मदद नहीं की जा सकी। उनकी ताकत केवल आध्यात्मिक आंदोलन चरण प्रारंभिक चरण में थी। वह केवल तभी परेशान होगा जब वह वहां जाएगा। जियांगली और तेंग योंग ने एक दूसरे को देखा। वे एक पल के लिए हिचकिचाए, इससे पहले कि वे अपने दांतों को किरकिरा करें और कहा, हम भी आएंगे। कुछ ही समय बाद आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण की ताकत वाले अन्य 3 लड़कों ने भी भाग लिया।
इसके साथ ही मू चेन की तरफ से 8 लोग थे। यह लाइनअप काफी अच्छा था। यदि कुछ भी होना था तो पैंतरेबाजी की शान के लिए जगह होगी। आपको दूसरों को शिविर में वापस लाना चाहिए। इसके अलावा कृपया शिक्षक मो को सूचित करें कि हमने एक कार्य करने के लिए आंधी टीम का पालन किया। उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मू चेन फिर से टेन किंगशान को देखने के लिए मुड़ा और एक मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज काफी तेज थी, इसलिए लेई चेंग और उनकी टीम इसे स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम थी। उन्होंने कहा, यह लड़का हमसे भी ज्यादा अनुभवी है। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी से ऐसा छात्र कब निकला? लेई चेंग ने अपना सिर हिलाया। मू चेन के पहले के शब्द स्पष्ट रूप से उन्हें कहे गए थे। यदि वे उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत करते तो वे आत्मा चरण पावरहाउस उन्हें उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र से बचने का मौका नहीं देते। टेन किंगशान ने सिर हिलाया। उसने देखा कि मू चेन ने हाथ हिलाया और वह अब इस जगह पर नहीं रहा। वो जल्दी से अन्य छात्रों के साथ चले गए। हमें भी अब चले जाना चाहिए। मू चेन ने मुड़कर लेई चेंग को देखा क्योंकि वह बोल रहा था। हाँ, चलो चलते हैं। लेई चेंग ने सिर हिलाया। उन्होंने आंधी टीम की ओर इशारा किया और रास्ता तय करना शुरू कर दिया। लोगों का एक समूह जल्दी से घने जंगल में घुस गया और तेजी से गायब हो गया। जैसे ही वे अपने रास्ते पर थे, मू चेन ने तांग कियान, एर, मो लिंग और अन्य लोगों को जेड एसेंस ट्री के बारे में बताया। जब उन्होंने 3 शब्द जेड एसेंस फ्रूट सुना तो उनकी आंखें स्पष्ट रूप से चमक उठीं। यह स्पष्ट था कि वे जानते थे कि सार फल उनके लिए कितना फायदेमंद होगा। हे, यह बहुत अच्छा है कि मू चेन काफी सम्मानजनक है। वो इस तरह के एक उत्कृष्ट मामले के लिए हमारे बारे में नहीं भूले। मो लिंग ने उत्साह में कहा। उनके बगल में जियांग ली और तेंग योन के चेहरे थोड़े लाल थे। मू चेन के प्रति उनका रवैया पहले बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर भी वे उस पर ऐसा एहसान करते हैं, इसलिए वे अभी काफी अप्राकृतिक महसूस कर रहे थे। आपको लगता है कि मैं आपको मुफ्त में कुछ चुनने के लिए यहाँ लाया था? तब मेरे आदेशों को सुनना महत्वपूर्ण है। अगर कुछ होता है तो हम अपनी जान गंवा सकते हैं। मू चेन धीरे से मुस्कुराया जब वह बोल रहा था। आराम करो, हम निश्चित रूप से आपकी बात सुनेंगे। मो लिंग हंसे। यहाँ तक कि जियांगली और तेंग योंग ने भी सिर हिलाया। जब मू चेन ने इस पर ध्यान दिया तो वह भी मुस्कुराया। फिर उन्होंने वहां जाने पर ध्यान केंद्रित किया। लोगों का समूह एक घने जंगल से होकर गुजरा। रास्ते में वे कुछ आध्यात्मिक जानवरों से मिले जो उन्हें अवरुद्ध करते थे। हालांकि इन लो रैंक स्पिरिचुअल बीस्ट्स को पूरी तरह से तूफान टीम द्वारा मिटा दिया गया था, इससे पहले कि मू चेन और अन्य उन पर हमला कर सकें। हत्या के इस चिकनी और साफ तरीके ने मो लिंग और अन्य लोगों को हैरान कर दिया। वे दोनों पक्षों के बीच अंतर महसूस करने में सक्षम थे। वे तेजी से आगे बढ़े और आधे घंटे के बाद मानव के निशान बहुत कम हो गए। जानवर की दहाड़ कभी कभी सुनाई देती थी। जब वे इस स्थान पर पहुंचे तो आंधी टीम भी सतर्क हो गई। 1 दर्जन या उससे अधिक लोगों का एक समूह फिर से जंगल में घूमा। उनके सामने का दृश्य अचानक चौड़ा हो गया। जमीन पर बिखरी चट्टानों के माध्यम से एक धारा। उसके विपरीत एक छोटी सी घाटी थी। घाटी के अंदर से तेज आवाजें सुनी जा सकती थीं। जब उन्होंने घाटी को देखा तो लेई चेंग की गति आखिरकार रुक गई। उसने अपना सिर मू चेन की ओर घुमाया और सिर हिलाया। इससे मू चेन को यह समझने में मदद मिलती है कि वे अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। जदेड एसेंस ट्री इस घाटी में है।